वार्ड 17 के नागरिकों की एक बैठक आज वार्ड के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित की गई। इस बैठक में वार्ड के पार्षद अक्षयदीप चौधरी भी मौजूद रहे। वार्ड के तमाम नागरिकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सेक्टर 23 में स्थित डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा रहा। डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर लोगों ने कहा कि इस डंपिंग ग्राउंड से इतनी बदबू आती है जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। वहीं आने वाले कल से अगले 15 दिनों के लिए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने शंका जाहिर करते हुए कहा कि मुझे तो उम्मीद नहीं लगती कि किसी तरह से 200 कर्मचारी या 200 कर्मचारी निगम हमें प्रोवाइड करा पाएगा या उपलब्ध कराएगा। वहीं सेक्टर 25 कम्युनिटी सेंटर में नगर निगम के द्वारा ठेकेदार को दी गई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इसको लेकर वार्ड पार्षद ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, वरना ये गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी होती हैं। इसी के साथ वार्ड पार्षद के साथ साथ नागरिकों ने कहा कि अगर ये गाड़ियां बहुत जल्द यहाँ से ना हटाई गई तो जल्दी ही हम सब मिलकर इस कम्युनिटी सेंटर के आगे ताला लगा देंगे और अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे और यहाँ से इन गाड़ियों को नहीं निकलने दिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा वार्ड पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने। अक्षय जी, आज क्या मीटिंग रखी हुई है अपने वार्ड में आपने? हमने आज बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले आपका और मेरे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, अपना कीमती समय निकाल कर आए। हमने एक ये मीटिंग रखी है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्वच्छता पखवाड़ा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम हर वार्ड में कुछ कर्मचारी नगर निगम के आएंगे और कुछ हमारे साथी साथ मिलकर सफाई करेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम डे 1 से पहले दिन से हम उठाते आए हैं, ये मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड का। हमारे इलेक्शनों के दौरान भी आज 1 साल 7 महीने के करीब हो चुके हैं, 8वां महीना अब कल शुरू हो जाएगा। मैंने पहले दिन से सबसे बड़ी समस्या जो सुनी है और सबसे जो गहरी समस्या सेक्टर वासी सेक्टर 25 में, सेक्टर 24 के, सेक्टर 23 के और साथ में बड़ा गांव है और आगे भी अगला वार्ड है सोही जी का, उस सेक्टर में भी जो सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को आती है वो है डंपिंग ग्राउंड के कारण। डंपिंग ग्राउंड की इतनी बदबू है, यहाँ से 100 मीटर दूर में डंपिंग ग्राउंड है। उसकी बदबू के कारण यहाँ पे शाम को घूमना, यहाँ पे सैर करना, अपने घरों से बाहर तक निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमारी एक ये मीटिंग रखी गई है कि डंपिंग ग्राउंड के सामने हम एक बैठ के हम धरना करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे। एक छोटी सी मांग है कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड को आप हटाकर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रिहायशी एरिया से भेज दें, जिससे ना तो यहाँ पे रहने वालों को समस्या है और कुछ ऐसी जगह पे डंपिंग ग्राउंड रखा जाए जहाँ पे किसी को कोई समस्या ना आए। चाहे वो पीने के पानी की समस्या है, यहाँ पे पीने के पानी के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊँ तो पानी में कुछ रेशा आता है, जिसके कारण तरह तरह की समस्याएँ बीमारियाँ लोगों को होती है। उसके तरह की उसके अलावा मैं समस्या यहाँ पे सुनता आया हूँ, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मीटिंग रखी है। कल से निगम का स्वच्छता पखवाड़ा शुरू होगा, उसकी क्या तैयारी है आपके वार्ड में? कल से निगम का स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो रहा है। हमें भी आज मैसेज ये आया था कि 1 और 2 नंबर वार्ड में कल सुबह 8 बजे शुरू करेंगे। तो अपने वार्ड का तो जो समय लगेगा मेरे ख्याल 12 तारीख के करीब, ये क्योंकि 1 से लेकर 15 तारीख तक है, 12 तारीख के करीब ये वार्ड नंबर 17 का जो आएगा समय। तो तैयारी तो अगर आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो तो चाहते हैं कि उनका सेक्टर साफ़ सुथरा रहे, तो ये तो सब तैयार होंगे, अपने पूरा 100% देंगे इस चीज़ में। लेकिन निगम की कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ में नज़र आती है कि कमज़ोरी रहेगी। कल के बाद हमें पता लग जाएगा कि निगम के अधिकारी हैं, निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। कल जो मुझे सुनने में आ रहा है कि ये जो 200 व्यक्तियों का एक वादा करते हैं कि हम 200 व्यक्ति सफाई कर्मचारी भेजेंगे, जो चाहे कूड़ा उठाना है, चाहे घास काटनी है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, तो वो सारा हम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इनकी तरफ से ही कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। नहीं तो सेक्टर वासी तो पूरे जोश में हैं, इस चीज़ में हम तैयार हैं, हम चाहते हैं हमारे सेक्टर साफ़ सुथरे रहें। लेकिन उसके बाद भी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं ये ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी कहना चाहूँगा, कुलभूषण जी को भी कहना चाहूँगा, कमिश्नर साहब को कहना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने कहा कि जो पहला वार्ड आएगा उसको 1 लाख की राशि दी जाएगी, हम तो इस रेस से पहली बार हो चुके हैं।
क्योंकि मेरे वार्ड में डंपिंग ग्राउंड आता है, इसको मैं 15 दिन क्या 15 महीने भी अगर लगाऊं अपने 500 साथियों के साथ और 200 साथी निगम वाले देंगे मुझे 200 कर्मचारी, फिर भी हम इस डंपिंग ग्राउंड को साफ़ नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम पहले ही इस रेस से बाहर हो गए। अच्छा चौधरी साहब, एक पीछे आपके देखे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये बता सकते हैं कि गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? क्योंकि कम्युनिटी सेंटर है, क्या यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं उसका किराया निगम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या फिर किस चीज़ की एवज में? ये आज से 2 महीने पहले एक कंपनी सोनीपत की कंपनी है जिसके पहले से घोटाले हम सुनते आ रहे थे, उसको नगर निगम पंचकूला ने एक टेंडर दिया डोर टू डोर कूड़ा उठाने का, घरों से कूड़ा उठाने का। उस ठेकेदार को कोई जगह प्रोवाइड निगम द्वारा नहीं की गई थी। जो निगम के अधिकारी कहते हैं, बड़े अफसर मुझे ये कहते हैं कि ठेकेदार अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे गाड़ी खड़ा रहा है, जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो ठेकेदार अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे खड़ा रहा है। तो मैं निगम से मैंने एक सवाल किया कि अगर ठेकेदार निगम की जगह पे गाड़ी खड़ा रहा है, ये ग्राउंड है, अगर यहाँ पे किसी ने प्रोग्राम करना हो, कोई फंक्शन करना हो, कोई शादी करनी हो, तो 28,000 के करीब यहाँ पे लिया जाता है एक फंक्शन का, एक दिन का। तो यहाँ जो पिछले 2 महीनों से इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, तो इससे क्या निगम का किराया लिया जा रहा है निगम द्वारा? तो निगम के अफसरों ने मुझे किया मना कि हम कोई किराया नहीं ले रहे हैं, ठेकेदार अपनी मर्जी से यहाँ पे खड़ा हो रहा है। तो मैं निगम के अफसरों से, मेयर कुलभूषण गोयल जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपकी मर्ज़ी के बिना, अपनी मर्ज़ी से कोई बाहर की कंपनी आई, बाहर का ठेकेदार आया, यहाँ पे कैसे गाड़ी खड़ी कर रहा है बिना रेंट दिए, बिना कोई चीज़ दिए? निगम का कहना है, मेयर साहब का कहना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक हमने बाइट ली थी, वहाँ पे कहना था कि जो कुछ गाड़ियाँ उन्होंने इनको एजेंसी को दी हुई हैं जी, उनका किराया ले रहे हैं जी। जब अगर उनका किराया ले रहे हैं तो क्या जब ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी की गई तो क्या इनका किराया बनता है कि नहीं बनता है? जो गाड़ियाँ इन्होंने दी गई हैं, इन्होंने दी है अपना ठेकेदार को, वो ज़्यादातर हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ का नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या किराया उनका बनता है कि नहीं बनता, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का किराया मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि ये क्यों ली जाती हैं। और सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि इन्होंने ये गाड़ियाँ दी क्यों? जब आपके निगम के अपने कर्मचारी हैं, सकुशल हैं वो ये काम करने के लिए, जब ये काम ट्रैक्टर ट्रॉली का ठीक चल रहा है, वो जितने भी अपने शहर में जितने सेक्टर के सुपरवाइज़र होते थे उनसे आपस में सलाह कर कि आपने आज यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया, आज यहाँ पे ट्रॉली आएगी, वो यहाँ से उठाया जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि इन्होंने दी क्यों प्राइवेट ठेकेदार को? रेंट की बात तो जो कुछ ले रहे हैं ये वो बात की बात है, वो लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है, जहाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारा काम कर रहा है, चाहे वो ठेकेदार पैसे दे के कर रहा हो, आगे से रेंट दे के कर रहा हो, चाहे वो मुफ्त में कर रहा हो। एक यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ बिना नंबर प्लेट की खड़ी हुई है और जो रोड पे भी निकलती हैं जी। हमने इसके लिए भी खबर की थी कुछ दिन पहले कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ सड़क पे चलती है, जिससे कोई दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? ये ऐसा है जी, आप बड़े अच्छे से बड़े बखूबी जानते हैं, और ये आज की डेट में हर व्यक्ति जानता है, हर साथी जानता है कि इसमें निगम की, नगर निगम के बड़े अफसरों की और इस ठेकेदार की मिलीभगत है। ये मिलके जनता को सरेआम लूटने का काम करते हैं। इसमें अगर नंबर, किसी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, कल को इस गाड़ी से भगवान ना करे कोई दुर्घटना होती है या कोई एक्सीडेंट होता है, तो इसके जिम्मेवारी तो नगर निगम वाले सारे के सारे ठेकेदार पे पा देंगे, और ठेकेदार कहेगा कि जी हमें तो ये निगम ने। आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये होने वाला है कि कल को कोई दुर्घटना होएगी, ठेकेदार निगम पे पाएगा सारी जिम्मेवारी और निगम वाले ठेकेदार पे पाएंगे, और ऐसे ही गुमराह करने का काम किया जाएगा। पार्षद साहब, मेरा ये आखिरी सवाल है आपके साथ कि जिस तरह से आप निगम में पार्षद हैं और आप इस प्रतिनिधि हैं पूरे इस वार्ड के जी, और आपके वार्ड में अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि गाड़ियां बेमर्जी खड़ी की गई हैं, तो क्या आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते? क्योंकि आप पार्षद हैं, आप गाड़ियां यहाँ से नहीं निकलवा सकते? देखो, हम एक्शन लेने का 2 पॉइंट होते हैं जी। पहले तो हम दरखास्त दें, हम निवेदन करें, हम पत्र दें, हम चिट्ठियाँ दें। ये चिट्ठियाँ, ये पत्र, ये कितनी ही एप्लीकेशन में निगम में कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को विद फ़ोटोज़, विद प्रूफ दे चुका हूँ, ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसकी कॉपी मेरे पास भी है, मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। और दूसरा हमारा जो स्टेप आता है, अगर हमारी कोई सुनवाई निगम द्वारा नहीं की जाएगी, निगम के CSI हैं अविनाश सिंगला जी, उनको मैं कितनी अनेकों बार अपने व्हाट्सएप चैट पे भी, मैं फ़ोन पे भी, सामने से मिलकर भी, और उनको चिट्ठियां भी दी गई। DMC सूरा साहब हैं, दीपक सूरा, उनको मैंने ये चिट्ठी दी, विद फ़ोटोज़ दिखाया कि ये यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इसे हटवाया जाए, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आज अपने साथियों के साथ बैठ के, बड़े जितने भी बुज़ुर्ग हमारे साथ में बीच में बैठे हैं, हम ये सलाह करके ये डिसीजन हमने लिया है कि हम ये गेट पे ताला लगाएंगे,
गेट पे चेन लगाएंगे, उसके आगे अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे और उसके आगे खुद हम धरने पे बैठ जाएंगे जब तक हमें एक ऑफिशियल लेटर निगम की तरफ से नहीं दिया जाता कि ये गाड़ियां बाहर निकलेंगी तो दोबारा अंदर नहीं आएंगी। नहीं तो हम इन गाड़ियों को बाहर ही नहीं निकलने देंगे। जितने इनके ड्राइवर हैं, जितने साथ में कर्मचारी हैं, चाहे वो सारा दिन फ्री बैठे हैं, चाहे सारे शहर में परेशानी आए, किसी के घर पे कूड़ा उठाने गाड़ियां ना जाए, लेकिन ये गाड़ियां, ये गेट नहीं खुलेगा जब तक हमें एक वादा ना किया जाए कि ये गाड़ियां अब इस गेट से बाहर तभी निकलेंगी जब ये दोबारा वापस नहीं आएंगी। ठीक।